पिछली क्लास में हमने देखा था कि बाइनरी सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी, ये सब हमने देखा था। आज हम बात करेंगे ऑक्टल सिस्टम की और ये देखेंगे कि ऑक्टल सिस्टम में नंबर्स को किस तरीके से लिखा जाता है और ऑक्टल सिस्टम से हम बाइनरी सिस्टम में या बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू डेसिमल या डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करते हैं, है ना। तो पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्टल सिस्टम के अंदर जो है वो हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, है ना। तो ऑक्टल का मीनिंग क्या होता है? ऑक्टल मीन्स 8, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? 8 होंगे। और वो क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये कितने हैं? टोटल 8 डिजिट्स हैं, है ना। ऑक्टल मीन्स 8 और इस सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं? टोटल 8 डिजिट्स होते हैं, ना। तो इस सिस्टम का बेस क्या होगा फिर, या जिसे हम रेडिक्स भी कहते हैं। बेस का मीनिंग हमने क्या जाना था कि बेस मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है ना सिस्टम। तो इसका बेस क्या है? यहाँ पर 8 है। इस सिस्टम का बेस क्या है? 8 है। अब हम देखेंगे कि ये सिस्टम यूज़ कहाँ होता है। इससे कम डिजिट्स में हम बड़े से बड़े बाइनरी नंबर्स को लिख पाएँ, इसलिए हम ऑक्टल सिस्टम का यूज़ करते हैं ना। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑक्टल सिस्टम का यूज़ किया जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑक्टल सिस्टम का यूज़ किया जाता है ना। ऑक्टल न्यूमरल सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो मेन इसका मोटिव क्या है कि बड़े से बड़े बाइनरी नंबर्स को छोटे से छोटी फॉर्म में लिखा जाए, है ना, ऑक्टल सिस्टम की हेल्प से। तो कैसे करेंगे इसमें? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑक्टल सिस्टम में हम नंबर्स को लिखते कैसे हैं और उसके बाद हम कन्वर्जन देखेंगे, है ना। तो इसमें कुछ इस तरीके से नंबर्स को लिखा जाता है। जैसे हमें लिखना हो नंबर 1 तो उसे सिंपली इसी तरीके से लिखा जाएगा। फिर नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, है ना। डेसिमल सिस्टम में हमने देखा था कि हम 8 9 लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते थे? 1 0, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम डिजिट क्या है? 7 तक है। 7 के बाद कोई दूसरा डिजिट अवेलेबल नहीं है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे इसमें? जैसे हमने बाइनरी या डेसिमल में देखा कि डेसिमल सिस्टम में जैसे हमारे पास 10 आइटम्स होती तो हम उसे एक ग्रुप बना देते थे, है ना। और उसी तरीके से हमारे पास जब बाइनरी में 2 आइटम्स होती थी, यानी बेस के इक्वलेंट जितनी जब आइटम्स हो जाती थी तब हम उसे एक ग्रुप बना देते थे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है? 8 है। जब हमारे पास 8 आइटम्स हो जाएंगे तब हम उसका क्या बना देंगे? एक ग्रुप बना देंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद एक और आइटम आएगी, यानी नंबर 8 जब आएगा तो हम उसे कैसे लिखेंगे? एक ग्रुप की तरह लिखेंगे, है ना। यानी और एक को हम यानी 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से, है ना। और जब भी हमारे पास ग्रुप होता है तो हम क्या लगाते हैं उसके आगे? 0, जिसमें से ये 0 बताता है कि ये क्या है? एक प्लेस होल्डर है। साथ में ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर कोई भी सिंगल डिजिट या सिंगल आइटम प्रेजेंट नहीं है, यानी कोई भी और आइटम प्रेजेंट नहीं है ना। और ये 1 यहाँ क्या बता रहा है कि ये 1 क्या है? 1 ग्रुप है किसका? ऑफ 8 आइटम, यानी 8 आइटम्स का क्या है? ये एक ग्रुप है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर कैसे लिखेंगे? हमारे पास अगला नंबर क्या आएगा? 9 कैसे लिखेंगे हम इसमें? 1 1, है ना। 10 कैसे लिखेंगे? 1 2, है ना। 11 कैसे लिखेंगे? 1 3, 1 4, इस तरीके से 1 5, 1 6, 1 7, फिर 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 3 0, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, सॉरी 3 8 नहीं आएगा, 4 0, कुछ इस तरीके से चलेंगे, है ना। जब भी हमारे पास 8 आइटम्स हो जाएंगे हम नेक्स्ट ग्रुप बना देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर हमारे पास 8 आइटम्स कंप्लीट हो गई हैं, यानी 7 आइटम्स हो गए थे, एक और आइटम आ जाएगी तो हमारे पास क्या होगा? एक हम उसका ग्रुप बना देंगे, है ना। तो एक हमारे पास ये 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ग्रुप 8 आइटम्स का, और ये 7 आइटम्स, है ना। तो 7 आइटम के साथ जब एक और आइटम आएगी, यानी तो क्या बन जाएंगी? 8 आइटम्स हो जाएंगी। 8 का क्या बन जाएगा? फिर से एक ग्रुप बन जाएगा ना। ये कैसे ग्रुपिंग होती है हमने डेसिमल और बाइनरी सिस्टम में ऑलरेडी देखा हुआ है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, है ना। डिटेल में जानना है तो आपको डेसिमल सिस्टम वाला वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ग्रुपिंग
कैसे होती है ना। तो ये क्या हुआ, एक ग्रुप और बन जाएगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा, मतलब 2 ग्रुप्स हो गया है ना। तो यानी हमने इसे 2 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो गया 2 ग्रुप्स, और ग्रुप के लिए हम 0 लगाते हैं ना। ये सिस्टम भी क्या है, प्लेस वैल्यू सिस्टम है ना, या इसे हम पोजिशनल वैल्यू सिस्टम भी बोलते हैं ना। प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है डेसिमल और बाइनरी के केस में। यहाँ पर मैं छोटा सा बता देता हूँ कि प्लेस वैल्यू सिस्टम मतलब जो डिजिट्स की वैल्यू जो है वो प्लेस के हिसाब से डिपेंड करती है, प्लेस के हिसाब से हम डिजिट्स की वैल्यू बताते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि इसकी है ना, यहाँ हम देखते हैं कि 1 1 है ना, दोनों ही 1 1 है, लेकिन यहाँ पर ये जो 1 है ये बता रहा है कि ये यहाँ पे सिंगल आइटम, एक आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 1 क्या है, 8 आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे ये 2 जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 सिंगल आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल 10 आइटम्स के बारे में ये बता रहा है ना। तो प्लेसेस के हिसाब से क्या है, डिजिट्स की वैल्यू है, और ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं ना। तो ये हमने देख लिया है कि ऑक्टल सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि ऑक्टल से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना। ऑक्टल सिस्टम से हम बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करते हैं, पहले हम देखते हैं कि बाइनरी टू पहले हम देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, है ना। तो हमने क्या जाना है कि हम ऑक्टल सिस्टम का यूज़ क्यों कर रहे हैं, बड़े से बड़े बाइनरी को छोटे से छोटे या कम से कम डिजिट्स का यूज़ करके हम लिख पाएँ, इसलिए हम ऑक्टल सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, है ना। जैसे कि हमें क्या करना, हम एक नंबर लेते हैं 101, है ना, और इसके बाद लेते हैं 110 डॉट, फिर से कर लेते हैं 101 कर लेते हैं ना, ये नंबर ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, कोई बाइनरी नंबर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है किस में, ऑक्टल में, है ना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, बाइनरी में हम बाइनरी से जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी हमारे पास बाइनरी डिजिट्स हैं हम उनको 3 पेयर्स में काउंट करते हैं। कैसे, इंटीग्रल पार्ट में हम काउंट करते हैं राइट साइड से 3 3 के पेयर्स बनाते हैं, जैसे 1 2 3, है ना। तो ये एक पेयर हो गया, 1 2 3 एक पेयर हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक और नंबर होता है ना, मान लेते हैं कि ये 1 होता है यहाँ पर, है ना। तो मैं क्या करता यहाँ पर, मुझे इस 1 को हम सिंगल तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम इसके लेफ़्ट साइड में क्या है 0 ऐड करेंगे। कितनी 0 ऐड करेंगे, ताकि इतनी 0 ऐड करेंगे ताकि ये भी क्या बन जाए, एक 3 का पेयर बन जाए, है ना, 3 डिजिट्स का पेयर बन जाए। तो इस तरीके से हम इसे ऐड करते हैं, है ना। ये तो मैंने बता दिया आपको इंटीग्रल के केस में, है ना। अगर हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें भी हम क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, है ना, ऑक्टल के केस में। यानी इसमें हम ये मानते हैं कि 1 ऑक्टल डिजिट इज इक्वल टू 3 बाइनरी बिट्स और डिजिट, है ना। यानी एक ऑक्टल नंबर जो है वो 3 बाइनरी के डिजिट्स या बिट्स के बराबर, है ना। तो ये हमने इंटीग्रल पार्ट में देख लिया। फ्रैक्शनल पार्ट में हम कैसे पेयरिंग करेंगे, इसमें हमने देखा कि हम राइट साइड से चलते हैं। जो भी हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है ना, इसे हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, और इसे हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। इस पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो राइट साइड में, उसे फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, है ना। तो इंटीग्रल पार्ट में हम राइट साइड से पेयरिंग करना शुरू करते हैं, 1 2 3, है ना, 1 2 3। इसमें हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, एक पेयर बनेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पर भी एक और डिजिट होता है ना, तो हम इसके राइट साइड में और 0 ऐड कर देते हैं ना, या दो डिजिट होते तो हम एक और 0 ऐड कर देते हैं ना, इस तरीके से। तो इंटीग्रल पार्ट में हमने लेफ़्ट साइड में 0 ऐड करनी है किसी भी नंबर में जब हमारे पास 3 पेयर नहीं बन रहा है, और फ्रैक्शनल पार्ट में हमने राइट साइड में ऐड करनी है ना। अब हम क्या देखेंगे कि ये नंबर इंडिविजुअली किस नंबर को, जो हमने पेयर बनाए हैं उसका हम देखेंगे कि वो किस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 101 किसके इक्विवेलेंट होता है, 5 के, है ना।
डेसिमल में भी 5 के इक्वलेंट होता है, और ऑक्टल में हम 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये नंबर 101 क्या है 5, और ऑक्टल में हम 5 को कैसे लिखते हैं, इससे लिखते हैं ना, इस तरीके से। तो ये हमने 5 लिख दिया है। 110 किसके इक्वलेंट होता है, 6 के इक्वलेंट होता है। तो 6 हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ना। उसके बाद फिर 101 है, तो ये क्या बन गया है, 101 को हम 5 लिखते हैं, तो ये क्या बन गया है, एक ऑक्टल नंबर बन गया है 56.5 है ना। तो इस बाइनरी का जो ऑक्टल नंबर है वो क्या है, 56.8 है ना। ये इसका क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल है ना। इसी तरीके से हम सारे कन्वर्जन कर सकते हैं ना। अब हम ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल से बाइनरी की तरफ है ना। तो हम क्या, एक एग्जांपल जो हमने अभी किया था कंसीडर 46.25 है ना। ये मेरे पास क्या है, ऑक्टल में एक नंबर है। अब मुझे इसे क्या करना है, बाइनरी में चेंज करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल नंबर को नोट करेंगे है ना, और उनका बाइनरी लिखेंगे है ना यहाँ पे। तो 4 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 100 है ना। 4 किसके इक्वलेंट होता है, 100। 6 किसके इक्वलेंट होता है, 110। 2 किसके इक्वलेंट होता है, 10 के। 5 किसके इक्वलेंट होता है, 101 के। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो ध्यान देने वाली बात है कि 4 में हमने देखा कि 3 बिट्स पूरी हैं, 6 में भी क्या है, 3 बिट्स पूरी हैं, लेकिन 2 में क्या है, हमारे पास बिट्स पूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूँ तो इसकी भी क्या हो जाती हैं, 3 बिट्स पूरी हो जाती हैं। यानी जब भी हमारे पास 3 बिट्स पूरी नहीं है तो हमने क्या करना है, उसके लेफ़्ट साइड में क्या करना है, एक 0 लगा देना है। 0 लगाने से 3 बिट्स पूरी हो जाएंगी। यानी ऑक्टल सिस्टम के हमने क्या बोला था कि एक ऑक्टल जो है वो 3 बाइनरी के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑक्टल क्या है, 2, तो हमें इसे 3 बाइनरी के बराबर बनाना है। तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं एक्स्ट्रा, ताकि 3 बिट्स के इक्विवेलेंट हो जाए ना। 5 के केस में भी हमारे पास 3 बिट्स पूरी हैं, और हम इन्हें इन्हीं नंबर्स के हिसाब से लिख देंगे। जैसे हमने इसके आगे 4 क्या आया हमारे पास, 100 है ना। 6 क्या आया है, 110। 2 क्या आया हमारे पास, पॉइंट लग जाएगा बीच में, 2 क्या है, 010, और 5 क्या है, 101। तो ये क्या है, इस ऑक्टल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। यानी इस तरीके से हम ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं ना। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी तरीके से आप किसी भी नंबर को क्या है, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब हम देखेंगे कि हम डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल जो हमारे पास न्यूमरल सिस्टम है उसमें से हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ऑक्टल से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल। पहले हम देख लेते हैं डेसिमल टू ऑक्टल, है ना। इसमें देख लेते हैं हम ना। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं डेसिमल का 46.625। ये मेरे पास क्या है, एक डेसिमल नंबर है ना। तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, 46.625 को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे हम, जैसे कि हमने डेसिमल टू बाइनरी में भी देखा था कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है उसे बेस के साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसे बेस के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बेस क्या है हमारे पास यहाँ पर, 8 है ना। ऑक्टल सिस्टम में बेस क्या होता है, 8 होता है। तो हम क्या करेंगे, 46 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 8 के साथ, है ना। तो हमारे पास क्वोशंट क्या आएगा, 8 5 ज़ा 40। रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, 6, है ना। 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर 6 बच गया, है ना। फिर हम इस क्वोशंट को क्या करते थे, फिर से बेस के साथ डिवाइड करते थे हम ना। ये बाइनरी में हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। तो जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन बनती है, जब हमारा डिविडेंड जो है डिवाइज़र से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो हम यहीं पर क्या कर देते हैं, इसे स्टॉप कर देते हैं। और हम कैसे लिखते थे कि जो हमारा लास्ट क्वोशंट आता था उसे हम एज इट इज़ लिखते थे, और उसके बाद हमारे पास जो भी रिमाइंडर बनते थे हम उसे अपवर्ड डायरेक्शन में बाइनरी में लिखते थे। इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ही रिमाइंडर है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसे प्रोसेस चलता और रिमाइंडर 2 आता, 3 आता,
है ना, 1 आता, 0 आता, तो हम कैसे लिखते हैं इसे 0 1 3 2 6 है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से, यानी 5 पहले आएगा, 5 0 1 3 2 6 है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर क्या है, ओनली 6 है, तो हम क्या लिख देंगे इसे 56, यानी 46 किसको इक्वलेंट हो गया हमारे पास 56 में, ऑक्टल में, है ना। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं 0.625 है ना। हमने क्या कहा, फ्रैक्शनल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बेस के साथ, तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये आपके आस पास आता है, किसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 8, 0 और 5.00 है ना, तो ये किसके इक्वलेंट आया है 500 है ना। यहाँ पे अब हम क्या देखते थे कि जब हमारे पास जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आता था मल्टीप्लाई करके, उसमें अगर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट 0 हो जाए तो हम उसे क्या कर देते थे, स्टॉप कर देते थे, और हमारा जो इंटीग्रल पार्ट है उसे हम नोट करते थे और उसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखते थे इस तरीके से, है ना। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे क्या आता, मान लेते हैं 5.025 आता है ना, तो हम 5 को यहाँ पे नोट कर लेते हैं और 0.25 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। जो भी हमारे पास नंबर आता तो उसमें फिर से हम इंटीग्रल पार्ट को नोट कर लेते और 0.25 को फिर से 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, और फिर हम इसे लिखते कैसे, 5 ये मान लेते 2 आ जाता, तो 5 1 2 यानी अपवर्ड्स इस तरीके से लिखते। लेकिन यहाँ पर हमारा पहले ही क्या है 0.512 है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो पहले ही 0 हो गया है और हमारा इंटीग्रल पार्ट क्या आया है 5 आया है, तो 0.625 किसके इक्वलेंट है ना, ये क्या है ऑक्टल में, है ना। 0.65 डेसिमल में था, इसे हमने कन्वर्ट किया है किसमें, ऑक्टल में, है ना। ऑक्टल में किसके इक्वलेंट हुआ है 0.5 के इक्वलेंट हुआ है, और 46 डेसिमल में जो था हमारे पास ऑक्टल में किसके इक्वलेंट हुआ है 56 के, है ना। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया 56.5 ऑक्टल, यानी 46.625 डेसिमल में किसके इक्वलेंट होता है 56.5 ऑक्टल के अंदर, है ना। तो ये हमने डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन देख लिया है। अब हम देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करते हैं, है ना। इसी तरीके से आप हर नंबर को जो है वो डेसिमल से ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं। इंटीग्रल पार्ट को हमेशा ही बेस से डिवाइड करना है और जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है उसे मल्टीप्लाई करना है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल, है ना। ये जो एग्जांपल हमने देखा था हम इसे ही दोबारा से कंसीडर कर लेते हैं। क्या देखा था 56.5, ये हमारा ऑक्टल नंबर था। अब हमें इसे क्या निकालना है, बाइनरी नंबर निकालना है। कैसे करेंगे हम, तो हम क्या करते थे इस केस में, जो भी हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता था, इंटीग्रल पार्ट के यहाँ पे 56 है ना, उसके डिजिट्स काउंट करते थे। कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे 2 हैं, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि हम फिर क्या करते थे, हम सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट है इंटीग्रल पार्ट में उसे लिखते थे, और हमारे पास पावर कितनी आई थी 2 - 1, तो 8 लिखेंगे और पावर कितनी लिखेंगे उसकी 1, यानी जो हमारे पास बेस होगा ऑक्टल सिस्टम का, जो जिस भी सिस्टम की बात कर रहे हैं उसका बेस लिखेंगे। ऑक्टल का केस कर रहे हैं तो हमें बेस क्या है 8 है, 8 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 की पावर कितना होता है, एक पावर हम और कम कर देंगे 0 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर माइनस, वो जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसमें हम नेगेटिव पावर्स को लिखते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 5 1 होता तो प्लस 1 इंटू 8 की पावर -2, है ना। इस तरीके से हम पावर्स को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या नंबर है 56.5 ऑक्टल में, जिसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, है ना। थोड़ा जल्दी लग रहा है तो आपको बाइनरी वाला आप लेक्चर देखिए एक बार, उसमें हमने डिटेल में चर्चा की है कि ये कैसे आता है ना। तो ये क्या आएगा हमारे पास 5 इंटू 8 पावर 1 कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया है। 6 इंटू 8 पावर 1 किसने इक्वलेंट होता है 1 के, किसी भी फाइनाइट डिजिट में, है ना, कि पावर 0 क्या होती है हमेशा ही
1 होता है ना, लेकिन ये इन्फिनिटी के केस में या और बाकी हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स है वहाँ पर नहीं होता है ना। फिलहाल यहाँ पे 8 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, प्लस 5 इंटू ये नीचे चला जाएगा 1/8 है ना। ये कितना आ जाएगा 40 प्लस 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8 है ना। तो ये आ जाएगा 46.0.62। 5 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.625 आएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 46.625 है ना। यानी कि आपके पास 56.5 ऑक्टल में किसके इक्वलेंट है, 46.625 है ना, डेसिमल में। तो हमने देखा कि हमें जब भी ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है, और जो फर्स्ट डिजिट है उसे हमने क्या करना है, जितने डिजिट्स हैं उसमें से एक माइनस कर दो तो उतनी हमारे पास पावर आ जाएगी, 8 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 0, 6 डिजिट में हम 8 की पावर 0 करेंगे, प्लस 5 इंटू 8 की पावर -1 है ना। फ्रैक्शनल पार्ट में पावर -1 में लिखी जाएगी और उसे हमने सॉल्व करना है। ये हमने पावर का मीनिंग हमने क्या समझा है यहाँ पर, जैसे हमने क्या कहा था, जब भी हम डिजिट्स लिखते हैं, मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कंसेप्ट क्या है। ये पावर्स 8 की 1 क्यों लिखी जा रही है, जैसे कि ये 6 क्या बता रहा है कि यहाँ पर कोई भी पेयर जो है अवेलेबल नहीं है, यानी 6 क्या है, सिंगल आइटम्स है ना एक तरीके से। 8 का कोई भी क्या है, ग्रुप अवेलेबल नहीं है, सब क्या है, सिंगल आइटम है, और सिंगल कितने आइटम हैं, 6 हैं, ग्रुप नहीं है ना। यहाँ 5 क्या बता रहा है कि यहाँ पर 5 ग्रुप्स हैं, कितने, 8 आइटम्स के। वही हमने ये यहाँ से देखा कि 5 ग्रुप्स हैं, कितने, 8 आइटम्स के। 6 आइटम क्या हैं, सिंगल हैं, सिंगल 1 1 है ना। और यहाँ पर हमने फ्रैक्शनल पार्ट में क्या देखा कि ये 8 की पावर 5 क्या है, 8 का इन्वर्स के साथ क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी 5 डिवाइडेड बाय 8 है ना। फ्रैक्शनल पार्ट में हम ऐसे करेंगे। तो हमने ये देखा है कि ऑक्टल टू डेसिमल में हम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम है ना, हेक्सा का मीनिंग होता है, हेक्स मीन्स 6 है ना, डेसिमल मीन्स 10, तो 6 और 10 16 है ना। तो हेक्साडेसिमल का ओवरऑल मीनिंग क्या हुआ है, 16। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे इस सिस्टम के अंदर, 16। ये वो क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद जो 10 आता है उसे हम ए से लिखते हैं, ABCDEF है ना। 9, ये ए क्या है, 10 के इक्विवेलेंट है, बी क्या है हमारे पास 11, सी क्या है 12, डी क्या है 13, ई क्या है 14 और एफ क्या है हमारे पास 15 है ना। तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 16। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि इसका बेस क्या है, ये जिसे हम रेडिक्स भी कहते हैं, कितना है, 16 है ना। इसमें हम नंबर्स को किस तरीके से लिखेंगे, या पहले ये देख लेते हैं कि ये कहाँ यूज़ किया जाता है। सेम ऑक्टल सिस्टम की तरह ये भी, इसमें भी क्या है, बड़े से बड़े नंबर्स को कम से कम डिजिट्स का यूज़ करके, बड़े से बड़े बाइनरी नंबर्स को कम से कम डिजिट्स का यूज़ करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। बड़े बड़े नंबर्स को हम कम से कम डिजिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम के थ्रू है ना। ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए है, प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है एक तरीके से है ना। प्रोग्रामिंग के लिए खासकर यूज़ किया जाता है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कंप्यूटर इसे बाइनरी में ही समझेगा है ना, जो भी हम नंबर लिखते हैं कंप्यूटर के लिए बाइनरी लैंग्वेज है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जब बड़े बड़े नंबर्स को समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है तो हम उसे हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, ताकि बड़े से बड़े नंबर को छोटे से छोटे डिजिट्स में लिख के हम उसे समझ सकें कि वो नंबर क्या है ना। तो अब हम देखेंगे कि हम हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर्स लिखते कैसे हैं ना। 9 तक तो सेम है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। 9 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 0 10 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास ए आ जाएगा, A B C D E F
जी नहीं आएगा। जहाँ पे हमारे पास f ख़त्म हो गया यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स है, हमने वो सारे के सारे लिख लिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 16 डिजिट्स या 16 आइटम्स हो जाएंगे तब हम उसका क्या कर देंगे, एक ग्रुप बना देंगे, है ना। तो 16 हो गया, तो नेक्स्ट जब हम ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो एक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1। 16 का ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है, 16 है। तो जब भी हमारे पास 16 आइटम हो जाएंगे हम उसका क्या बना देंगे, एक ग्रुप बना देंगे, है ना। तो यहाँ पर 15 आइटम्स हो गई हैं, F तक 15 आइटम्स हो गई हैं, तो उसके बाद हमें क्या है, 16 आइटम होंगे, तो हम उसे एक ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 के साथ, है ना। फिर हम चलेंगे यहाँ तक, चलते चलते 1 1 1 2 ऐसे चलते चलते कहाँ तक पहुँचेंगे, 1A, है ना। इसमें 1 का क्या मीनिंग हो रहा है यहाँ पर कि ये क्या है, 16 आइटम्स है, या 1 ग्रुप है कितना, 16 आइटम्स का। और A का मीनिंग क्या है, 10, है ना। तो ये टोटल कितने होंगे, 16 प्लस 10 कितना हो गया है, 26, यानी 1A किसके इक्वलेंट है, 26 डेसिमल में अगर मैं बात करूँ, है ना, एक तरीके से, है ना। तो इस तरीके से हम नंबर्स को लिखते जाएंगे, है ना। पैटर्न हमें पता होनी चाहिए, कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, हम किसी भी नंबर को किसी भी सिस्टम में लिख सकते हैं, है ना। और कंसेप्ट्स को हम डेसिमल सिस्टम से कवर करते आ रहे हैं। जब हमने न्यूमरल सिस्टम स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने डेसिमल सिस्टम की बात की थी। हमने वहाँ पे हमने किस तरीके से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल सिस्टम के अंदर, क्या रूल्स फॉलो करते हैं, हमने हर चीज़ डिस्कस की हुई है ना। तो एक बार आप उसको पक्का देखिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कंसेप्ट कैसा है ना, कैसे हम इसको लिखते हैं। बहुत इजी है ये, देखने में हो सकता है मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये बहुत इजी काम है अगर आप कंसेप्ट जानते हैं कि चीज़ें होती कैसे हैं, है ना। तो 1A किसके इक्विवेलेंट है, 26 के, है ना। फिर ये चलता जाएगा 1A लास्ट तक कहाँ जाएगा, 1F तक जाएगा ना। जब यहाँ पहुँच जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर से 2 0, है ना। फिर 2 1 2 2, फिर सेम 2A लास्ट तक 2F तक जाएगा, फिर 3 0 आएगा, फिर 3 1 आएगा। इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब हम देखेंगे कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। पहले हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में चलते हैं। कन्वर्जन करने से पहले हम एक चीज़ नोट कर लेते हैं जो हमने ऑक्टल सिस्टम में नोट की थी। क्या नोट की थी कि उसमें हमने क्या कहा था कि 1 ऑक्टल डिजिट इज इक्वल टू 3 बाइनरी डिजिट्स या बिट्स। यहाँ पर क्या है, 1 हेक्साडेसिमल डिजिट इज इक्वल टू 4 बाइनरी बिट्स और डिजिट्स, है ना। यानी कि ऑक्टल में हम 3 का पेयर बना रहे थे, यहाँ पर हम 4 का पेयर बनाएंगे हेक्साडेसिमल में, ना। तो हम एक नंबर देखते हैं, 1 0 1 0, और क्या ले लें हम, 15 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, 1 1 1 डॉट 1 0 1 1 कर लेते हैं, है ना। ये नंबर हमारे पास क्या है, एक बाइनरी नंबर है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर हम 4 का पेयर बनाएंगे, है ना। तो पहले इंटीग्रल पार्ट में 4 के पेयर बनाएंगे और फिर फ्रैक्शनल पार्ट में बनाएंगे ना। इंटीग्रल पार्ट में जैसे कि हमने ऑक्टल सिस्टम में देखा, हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। ऑक्टल में हम 3 का पेयर बनाते हैं, यहाँ हम 4 का बनाएंगे, है ना। तो 4 का कैसे बनेगा, 1 2 3 4, है ना, ये बन गया। 1 2 3 4 ये बन गया। अब बाई चांस हमारे पास क्या होता कि ये एक नंबर और होता यहाँ पे, है ना, 1 होता मान लेते, तो हम यहाँ क्या करते 1 2 3 डिजिट्स और ऐड करते और एक और पेयर बना लेते हैं, जैसे हमने ऑक्टल सिस्टम में भी देखा था। मतलब हमें कोई भी डिजिट क्या है, सिंगल डबल या ट्रिपल नहीं छोड़ना है, हमेशा ही वो 4 डिजिट्स का पेयर बनेगा, है ना। इंटीग्रल के केस में हम राइट साइड से पेयर बनाते हुए आएंगे और फ्रैक्शनल के पार्ट केस में हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से पेयर बनाते हो जाएंगे। कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, है ना, ये एक पेयर बन गया 4 डिजिट्स का, है ना। अब बाई चांस और कोई नंबर होता, एक और 1 होता, तो हम क्या करते थे, आगे 3 डिजिट्स और लगा के इसका भी क्या बना देंगे, एक पेयर बना देंगे, है ना। तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसी में, हेक्साडेसिमल, ये एक बाइनरी नंबर है ना। कैसे करेंगे,
जो भी हमारे पास पेयर बने हैं उनका कॉरस्पॉन्डेंस या उनके इक्विवेलेंट कौन सा नंबर बनता है हमारे पास हेक्साडेसिमल में, वो देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि नंबर कौन सा है और उसे हम हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं। जैसे कि ये 1010 किसके इक्विवेलेंट है, 10 के बराबर है ना, ये बाइनरी ये 10 है, 1010 जो है 10 के इक्विवेलेंट है। और हेक्साडेसिमल में हम 10 कैसे लिखते हैं, ए के साथ लिखते हैं, तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, है ना। ये क्या है, 15 के इक्विवेलेंट है ना, 4 बार 1 1 1 1, ये किसके इक्विवेलेंट है, 15 के। 15 हम हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं, एफ के साथ लिखते हैं, तो हम इसे कैसे लिख देंगे, एफ लिख देंगे। और डेसिमल का डेसिमल, है ना। 1011 किसके इक्विवेलेंट है, 11 के इक्विवेलेंट है। 11 हम कैसे लिखते हैं, बी के साथ लिखते हैं। और ये हमारा क्या बन जाता है, एक हेक्साडेसिमल नंबर, है ना। हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर को हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना। ध्यान देने वाली बात क्या कि हेक्साडेसिमल में हम जैसे बाइनरी में यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, हेक्साडेसिमल में हम नंबर जो हमारा अगर हेक्साडेसिमल में लिखा है, हेक्साडेसिमल सिस्टम के अनुसार लिखा है, तो हम उसमें क्या लिखते हैं, 16 लिखते हैं, है ना। तो ये था क्या, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, है ना। अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी की बात कर लेते हैं ना। तो अब हम एक हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं, कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कि हम b को लिख लेते हैं, है ना। एक नंबर हम बीच में से 5 उठा लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट भी लेना है तो 1 लिख लेते हैं, और डॉट लग गया। और कौन सा नंबर ले लें, चलो d लिख ले, d को लिख लें, है ना, 7 लिख लेते हैं। और उसके बाद हम f को लिख लेते हैं, है ना। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इसे हमने कन्वर्ट करना है किसके इक्विवेलेंट, जो भी इसका बाइनरी नंबर बनेगा ना। तो जो भी हमारे पास हेक्साडेसिमल में डिजिट्स दे रखे हैं, इनके हमने क्या करने हैं, अलग अलग क्या लिखने हैं, इनके बाइनरी नंबर्स लिखने हैं, है ना। तो हम ये देखेंगे कि b को हम कैसे लिखते हैं, b किसके इक्विवेलेंट होता है, 11 के। 11 कैसे लिखते हैं हम, 1011, है ना। ये क्या है, 11 है। कैसे पता चलेगा 11 है कि नहीं है, काउंट करके देखते हैं। इसमें हम कितने करेंगे, 1 2 की पावर कितना आ जाएगा, 4 डिजिट हैं तो 3 प्लस ये 0 ही आएगा, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 1, है ना, लास्ट में 1 बनेगा। ये बनेगा 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, है ना। 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है, 11। ये मैंने कैसे किया है, ये हमने बाइनरी में देखा है। तो b किसके इक्विवेलेंट होता है, 11 के, और बाइनरी में हम 11 कैसे लिखते हैं, 1011, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 101, है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें हमेशा ही 4 डिजिट्स में नंबर को लिखना है ना, या 4 बिट्स में लिखना है बाइनरी में, है ना। लेकिन यहाँ पर 5 के केस में हमारे पास क्या हो रहे हैं, 3 हो रही हैं, तो हम लेफ़्ट साइड में क्या लगा लेंगे, एक 0 लगा लेंगे, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या बच गया है, 7 कैसे लिखा जाता है बाइनरी में, 111, इस तरीके से हम लिखते हैं बाइनरी में 111। कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 रेज़ टू पावर कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा, 1 2 2 4 प्लस 2 प्लस 1 7, है ना। कितने के इक्वलेंट है, 7। यहाँ पर भी 3 डिजिट्स ही पूरी हो रही हैं, तो यहाँ पर एक डिजिट हम एक्स्ट्रा 0 लगा लेंगे ताकि ये 4 का पेयर बन जाए, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, f किसके इक्वलेंट है, 15 हम कैसे लिखते हैं, 4 टाइम्स 1। ये क्या है, 15, यहाँ पे 4 डिजिट्स पूरी हो रही हैं, तो एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सेम टू सेम इन डिजिट्स को, ये जो हमने हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट बाइनरी लिखे हैं, उन्हें सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये किसके इक्विवेलेंट बनेगा, b कैसे लिखेंगे, 1011। नेक्स्ट क्या है, 50101। 0.7 क्या है, 0111। f क्या है, 1111। ये क्या बन गया है मेरे पास, बाइनरी, है ना। तो B5.7F हेक्साडेसिमल में किसके इक्विवेलेंट है, 101101.01111 जितने 1 है काउंट कर लेंगे, है ना। इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल टू
बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ना। कंसेप्ट ये है, आप इस कंसेप्ट को फॉलो करके किसी भी नंबर को जो है वो आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। अब हमें कन्वर्जन करनी है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब हम ये करेंगे, है ना। तो हम एक डेसिमल नंबर लेते हैं, क्या नंबर लें कि सारा कवर हो जाए, 175.625, है ना। ये हमने क्या लिया है, एक नंबर काफ़ी बड़ा हो गया है, चलो देखते हैं सॉल्व करके। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर, है ना, सॉरी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमने नंबर लिया है 175.625 डेसिमल में। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, हेक्साडेसिमल में। तो जब भी हमें डेसिमल टू किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसके इंटीग्रल पार्ट को किससे डिवाइड करते हैं, उसके बेस के साथ, यानी उस सिस्टम के बेस के साथ। सिस्टम क्या है हमारे पास, हेक्साडेसिमल, बेस क्या है यहाँ पर 16। तो हम 175 को किससे डिवाइड करेंगे, 16 के साथ डिवाइड करेंगे। और हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, बेस के साथ। तो बेस क्या है हमारे पास 0.625, यानी 0.625 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 16 के साथ। चलो करके देखते हैं। तो 175 को हम जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किसके साथ, 16 के साथ, है ना। तो हमारे पास क्वोशंट आएगा हमारे पास 10, है ना। और रिमाइंडर हमारे पास आएगा कितना, 15 आएगा, है ना। तो हम क्वोशंट को क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे किसके साथ, 16 के साथ। लेकिन हमने क्या कहा है कि जब भी हमारी जो हमारे पास नेक्स्ट डिविडेंड बनता है, जब वो जो क्वोशंट को हम यहाँ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो नेक्स्ट डिविडेंड जो भी बनेगा जब हमारे डिवाइज़र से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे रोक देंगे। और इसे हम कैसे लिखते हैं कि जो हमारा लास्ट डिविडेंड बनता है उसे हम पहले लिखते हैं, और नेक्स्ट क्या बन गया हमारा 15 बन गया, है। अब हमने देखना है कि हम 10 को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं, ए के साथ लिखते हैं, और 15 को कैसे लिखते हैं हम, एफ के साथ लिखते हैं। यानी 175 किसके इक्वलेंट है हमारे पास, डेसिमल सिस्टम का 175 हमारे पास हेक्साडेसिमल में ए एफ के इक्वलेंट है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे 0.625 को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा हेक्साडेसिमल में। तो हम क्या करेंगे, 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 16, है ना। जब हमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, है ना। क्योंकि हमने पहले भी देखा था 0.65 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया था, यहाँ पे डबल है तो ये 10 आएगा, है ना। 0.625 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 10.00 जो भी है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम केस वही बन गया, इंटीग्रल पार्ट हमारे पास 10 आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0। इस केस में हम इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और हम अगर हमारे पास और कोई नंबर आता तो हम इंटीग्रल पार्ट को नोट करते और फिर से ये प्रोसेस जारी रहता। जो भी डेसिमल पार्ट आता उसे हम फिर से 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना यहाँ, और फिर हम इसे कैसे लिखते इस तरीके से, है ना। पहले ये वाला नंबर लिखते, फिर जो उसके बाद आता फिर ऐसे आता, जो भी हमारे पास इंटीग्रल पार्ट बनते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस क्या यहीं पे स्टॉप हो गया है। तो इंटीग्रल पार्ट क्या आया है 10। 10 हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, ए के इक्विवेलेंट होता है, यानी 0.625 डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट है, 0.625 डेसिमल में जो है वो हेक्साडेसिमल में किसके इक्विवेलेंट होगा, 0.A के इक्विवेलेंट होगा ना हेक्साडेसिमल में। तो इसी तरीके से 175.625 जो कि हमारा डेसिमल नंबर है, ये हेक्साडेसिमल में किसके इक्विवेलेंट होगा, ये होगा हमारे पास AF पॉइंट या डेसिमल A16, है ना। तो हमने देखा है कि हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट किया है ना, इंटीग्रल पार्ट को डिवाइड किया है और फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई किया है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हमने जो नंबर लिया था उसी को हम दोबारा देख लेते हैं, क्या बनाया था हमने। यहाँ से हम देख भी लेंगे कि हमने गलत किया या सही किया है। तो हमारा नंबर क्या बना था, AF
डॉट ए है ना, जो कि किसके इक्विवेलेंट आया था 175.625 है ना। ये हमारे पास क्या है हेक्साडेसिमल, हमारा आंसर आना चाहिए है 175.625। यही कन्वर्ज़न हमने पहले किया था। अब हम इसे उल्टा करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा कि हमने सही किया है या गलत किया है। और ये हमारा जो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन है ये भी कवर हो जाएगा इसी में, है ना। तो ए एफ ए हमारा किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, ए एफ डॉट ए किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए 170.625 डेसिमल के अंदर। करके देखते हैं ना। तो हमने ऑक्टल में भी देखा था कि हम क्या करेंगे, इसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसके बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स के साथ, है ना, जो भी हमारा इंटीग्रल पार्ट है ना। और यहाँ पर हम इन्वर्स पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक तरीके से, या डिवाइड करते जाएंगे बेस के साथ, है ना, उसकी पावर को इंक्रीज़ करते हुए एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पर हमने पिछले सिस्टम में देखा था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या 1 बच जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग जो नंबर हम लिखेंगे, जिस नंबर को लिखेंगे उसके साथ बेस कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा या कितनी पावर्स में मल्टीप्लाई होगा, 1 पावर्स में मल्टीप्लाई होगा, 16 की पावर 1 प्लस सेकेंड नंबर मल्टीप्लाइड बाय बेस की पावर कितनी आएगी 0, 16 पावर 0 प्लस ए इंटू 16 पावर -1, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करेंगे हम रिवर्स या नेगेटिव पावर्स के साथ हम ऐसे इंक्रीज़ करते जाएंगे, है ना। तो ए किसके इक्विवेलेंट होता है 10 के, है ना। 10 को हम डेसिमल में 10 लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस एफ किसके इक्विवेलेंट होता है 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ए किसके इक्विवेलेंट है अगेन 10, है ना, डिवाइडेड बाय 16, है ना। ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 16 सॉरी 160, है ना, 160 प्लस 15 प्लस ये किसके इक्विवेलेंट होगा 0.625, है ना। इन सब को आप ऐड करोगे तो आएगा 170.625, है ना। यानी ए एफ ए इज इक्वल टू 170.625, यानी हमने जो पहले कन्वर्ज़न किया था वो कन्वर्ज़न भी क्या था, ठीक था। और हमने यहाँ से देख लिया कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ज़न कुछ इस तरीके से किया जाता है ना। तो आज हमने ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सिस्टम दोनों ही कवर किए हैं। तो हमारा, और ये हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है, प्लेस वैल्यू या पोजिशनल वैल्यू सिस्टम भी है ना। अब हम फटाफट से समरी के तौर पर ये देख लेते हैं कि कौन से सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं, जो भी सिस्टम हमने अभी तक कवर किए हैं, है ना। एक साथ देख लेते हैं तो हमें जल्दी से याद हो जाएगा, है ना, कौन से सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं और किसका क्या बेस होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिस्टम, यानी कौन से सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेस लिख लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास डिजिट्स लिख लेते हैं, है ना, फटाफट से कवर हो जाएगा। पहला हमने जो सिस्टम देखा था न्यूमरल सिस्टम, वो क्या था हमारे पास डेसिमल था। डेसिमल का बेस कितना होता है 10, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं 10, कौन से होते हैं 0 से लेकर 9 तक, है ना। नेक्स्ट हमने सिस्टम देखा था बाइनरी, है ना। बाइनरी हमारे पास बेस क्या था 2, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या थे 0 और 1, कौन कौन से थे 0 और 1, है ना, टोटल 2 डिजिट्स है ना। हमने देखा है ऑक्टल सिस्टम, है ना। ऑक्टल सिस्टम में बेस क्या है 8, डिजिट्स क्या हैं 0 से लेकर 7 तक, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल में बेस कितना है 16 और इसमें डिजिट्स कितने हैं 16, कौन से हैं 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ। अच्छा, ये तो हमने देख लिया है सिस्टम्स के हिसाब से हमारे पास बेस और डिजिट्स। यहाँ पर हमारी आज एक चीज़ छूट गई है, राउंड ऑफ, है ना। ऑक्टल सिस्टम में और हेक्साडेसिमल में हमने राउंड ऑफ की बात नहीं की है, जो कि हमने बाइनरी सिस्टम में बात की थी। हम फटाफट से उसे भी देख लेते हैं कि हम इसमें राउंड ऑफ कैसे करते हैं, है ना। जैसे कि मैं पहले ऑक्टल सिस्टम की बात कर लेता हूँ। ऑक्टल सिस्टम अगर मेरे पास कोई नंबर है 56.12756, है ना, मान लेते हैं मेरे पास ये कोई नंबर है, किस में है ऑक्टल में, है ना। तो राउंड ऑफ से पहले हम बात कर लेते हैं ट्रंकेट की। ट्रंकेट का मीनिंग क्या बताया था मैंने, कि मैं अगर ये कहूँ आपसे कि इसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो है ट्रंकेट कर दो, जो हम क्या करेंगे डेसिमल प्लेस के पास 3 डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3 और उसके आगे की जो भी वैल्यू है उसे हटा देंगे और वैल्यू में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी उसके आगे के डिजिट्स को हटा देंगे। तो हमारे पास ट्रंकेटेड वैल्यू क्या बनेगी 56.12
7 है ना। ये किसी भी सिस्टम के लिए लागू होती है, चाहे ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, बाइनरी है। ट्रंकेटेड एक ही चीज़ है सब सिस्टम्स के लिए, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 3 के बाद हम उसको हटा देंगे तो ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी, ट्रंकेटेड, है ना। इसे हम ट्रंकेटेड वैल्यू बोलेंगे। राउंड ऑफ का केस हर सिस्टम के हिसाब से क्या है, अलग अलग है। जैसे कि मैंने बाइनरी सिस्टम आपको बताया था कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, या डेसिमल सिस्टम में बताया था कि हम पहले बेस को देखते हैं और बेस के हाफ को नोट करते हैं कि बेस का हाफ क्या है। जैसे कि ऑक्टल सिस्टम में हमारे पास बेस क्या है, 8 है, और 8 का हाफ क्या होता है, 4 होता है। तो अब हम राउंड ऑफ करते टाइम क्या देखते हैं कि जिस डिजिट को हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो वो क्या है, या तो बेस के बराबर होना चाहिए या बेस से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है जब बेस से बड़ा है या बेस के बराबर है, तो उसके पीछे वाला डिजिट क्या होगा, एक नंबर बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर जो हमारा जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो बेस से छोटा है, तो बेस से छोटा नहीं, बेस के हाफ से अगर छोटा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पीछे वाला डिजिट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, वैसे के वैसे लिख देंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे इसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, तो मुझे राउंड ऑफ किसे करना पड़ेगा, इस नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास यहाँ पे बेस का हाफ क्या है, 4 है। ऑक्टल में बेस क्या है, 8, और उसका हाफ क्या है, 4। तो 4 जो है 5 से क्या है, छोटा है, या ये कहूँ कि राउंड ऑफ डिजिट जो है वो बेस के हाफ से क्या है, बड़ा है। तो इस केस में हम 7 को क्या करेंगे, एक नंबर बढ़ा देंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 56.12। लेकिन अब यहाँ पर क्या बात बन गई है, 7 है यहाँ पे, है ना। 7 जब हम एक डिजिट ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8। लेकिन 8 को हम ऑक्टल सिस्टम में कैसे लिखते हैं, 1 0 के साथ लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 0 क्या होगा, कैरी हो जाएगा 1 0, है ना। ये कैरी होके कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, और ये 0 का 0 यहीं रह जाएगा। तो ये नंबर लास्ट में क्या बनेगा, 16.130, है ना। कुछ इस तरीके से ये नंबर बनेगा, है ना। क्योंकि 1 0 लिखते हैं तो ये 1 कैरी होता है, बाइनरी सिस्टम में हमने आगे पढ़ा था, है ना। 1 0 नहीं लिखेंगे, ये 4 डिजिट बन जाएंगे, तो ये 1 कैरी होके इस नंबर पे चला जाएगा, तो 56.130 बन जाएगा, है ना। इस तरीके से बनता है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि ये 3 होता, तो ये नंबर क्या बन जाता, एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं आता, तो ये क्या बन जाता, 56.127, है ना। ये मैं कहना चाह रहा था। वैसे ही हम हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात कर लेंगे, इसी नंबर को देख लेते हैं, है ना। हेक्साडेसिमल सिस्टम अगर ये हमारे पास होता है ना, तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में बेस क्या है हमारे पास, 16 है, और इसका हाफ क्या हुआ हमारे पास, 8। अगर मुझे इसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 3 क्या है, 8 से छोटा है, तो इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 56.127 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता, मान लेते 9 आ जाता है ना, बेस से क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, तो ये क्या होता, एक वैल्यू बढ़ जाती है, 56.128 बन जाता है ना। तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं। लेकिन जब हमारे पास लास्ट डिजिट बनता है तो याद रहे हमें उसे कैरी भी करना पड़ता है। लास्ट का मीनिंग क्या है कि जब हमारे पास बाई चांस बन जाता है कितना, यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने ऑक्टल में देखा था तो 7 बना, है ना। जब 8 बनेगा तो कैरी होके अगले डिजिट में वो 1 जुड़ जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पे बाई चांस क्या होता, 56.129 होता, है ना, और नेक्स्ट डिजिट पे क्या होता, 9 होता। हेक्साडेसिमल की बात कर रहा हूँ मैं ना। तो जब ये बनता तो ये क्या बनता, 10 बन जाता, है ना। तो 10 को हम कैसे लिख देते, तब तो और आसान हो जाता, 56.12 हो जाता। इस तरीके से लिखते हैं हम इसे, है ना। तो हमने आज ऑक्टल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो आखिरी न्यूमरल सिस्टम बचा है डिस्कस करने के लिए, वो है रोमन न्यूमरल सिस्टम। आज की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट हो या किसी तरीके का कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं। सीखते रहिए, कोशिश करते रहिए। थैंक यू।